सर्टिफिकेट्स तो मैं बहुत जगह से ले चुका हूँ अच्छा। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे पैमाने पे ऑर्गेनाइज़रों ने दी हैं। जैसे कि आप नाम ले सकते हैं फैशन शो में नदीम भाई सबसे पहले, फिर उसके अलावा आरजे इलियास साहब, अच्छा इसके अच्छा। अलावा सना खान और इसके अलावा जो है फारूक केरल साहब और जो है क्या नाम है मुनीर पटेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूं आपका होस्ट रिजवान हैदर। और कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और उतने ही अच्छे मॉडल हैं। बज़ाते खुद होस्ट भी हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं। और कहाँ कहाँ इन्होंने अपना रायता फैला रखा है। आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ़ खान और इनसे जानते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम इन्होंने किए और कहाँ कहाँ तक ये पहुँचे हैं और आगे के क्या प्लान्स हैं इनके। यकीनन आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, ज़रूर देखिएगा। आइए मिलाते हैं अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं लतीफ़। मैं बिल्कुल ठीक था। सबसे पहले तो आपकी आमद का शुक्रिया कि इतनी थैंक यू। मसरूफियत से आपने टाइम निकाला और टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे आप तशरीफ लाए। थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि कब से स्टार्ट लिया आपने मुझे 11 साल हो गए फील्ड में। 24 के अंदर? सबसे पहले स्टार्ट किस चीज़ से लिया, डांसिंग से या मॉडलिंग से? डांसिंग से। अच्छा, डांसिंग से स्टार्ट लिया। तो कहाँ प्लेटफॉर्म मिला था पहले आपको? सबसे पहले मैंने वेडिंग्स की इवेंट था उसमें करा था काम। अच्छा। फिर जैसे अपने इवेंट्स अपार्टमेंट होते हैं उसमें सबसे पहले बचपन में किया था, तो मुझे 2-3 स्टेप अच्छे लगे थे सबको, तो उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। तो फिर वहीं से चांस मैंने मिलना शुरू हुआ मुझे। फिर तो लोगों ने बुलाना शुरू किया तो हमने पहले पैसे नहीं देखे लेकिन अपना टैलेंट देखा सब कि हमने टैलेंट करना है, अपना दिखाना है, दुनिया को अच्छा, करके दिखाना है। तो बस यही चल रहा चलें तो कितना 11 साल से है जी। बचपन से ही शौक था? बचपन से था। जब मैं 8 क्लास में था तब मैंने मतलब स्कूल में भी परफॉर्म किया था। तो अच्छा। मैडम को और जितने भी स्टूडेंट थे उन लोगों ने भी मुझे परफॉर्मेंस करते हुए देखा। उन्होंने कहा यार तुम एक स्टेप करते हो। अब वो इंडियन गाने पे मैं ज़्यादा करता हूँ स्टेप अच्छा अच्छा। और पाकिस्तानी भी गाने होते हैं, सही तो है। इस पे चलता रहता है। चलें, ज़बरदस्त। तो जब आपने स्टार्ट लिया तो यकीनन माइंड में तो होगा कि हाँ भी किस मकाम तक पहुंचना है, तो उस मकाम पे पहुंच गए? हाँ, काफ़ी पहुँच गया हूँ, काफ़ी अभी आगे काम कर रहा हूँ। कहते हैं ना भाई समुंदर है, अब आप बिल्कुल। जितना है आगे बढ़ते रहोगे तो समुंदर आपको गहरा मिलता रहेगा। पूरी ज़िंदगी इंसान ये कुछ ना चीज़ कुछ है। सीखता जी, रहता जी, है। ऐसा ही है। पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर मोड़ पे एक नया स्टेप सीखने को ऐसा मिलते ही हैं। है। तो ये बताएं कि क्या क्या रुकावटें आई हैं आगे बढ़ते हुए आपको? रुकावटें तो बहुत आई, बहुत सारे मसले मसाइल आए। सबको बस मैनेज किया कि अच्छा। पहले घर वालों की तरफ से थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट थी, हम्म। फादर की तरफ से स्ट्रिक्ट थी। मम्मा ने एलो किया हुआ था। अच्छा। मेरी एक जो दादी थी अब वो हयात नहीं है, मरहूम। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि तुम आगे बढ़ सकते हो, कर सकते हो। पहले तो आपको पता है ये डांस ये सब सारी चीज़ें मना होती हैं हम्म। इस्लाम में हमारे। लेकिन ये है कि टैलेंट है, टैलेंट दिखाना होता है तो हम दिखाते हैं सबको सही। टैलेंट ये चीज़। मतलब बचपन से डांसिंग का शौक था तो जी, आगे जी, बढ़ते गए, तो ऐसा फैमिली ही ने भी है। सपोर्ट किया फिर? जी, जी, फिर फैमिली ने ऐसे सपोर्ट किया कि मैं रातों को आपको पता है वेडिंग इवेंट्स होते थे, बिल्कुल रात में ऐसा ही है। निकलना बहुत मुश्किल होता था। मैं समझे 11-12 बजे के बाद एलो नहीं होता था, क्योंकि मुझे स्कूल भी देखना होता था, स्कूल भी जाना है और फिर वेडिंग इवेंट ख़त्म ही कम से कम रात के 3-4 बजे होते थे बिल्कुल और ऐसा ही फिर है। स्कूल भी देखना है, स्कूल भी जाना है, फिर वहाँ पे भी जाना है वेडिंग इवेंट में। छुप-छुप बातें बहुत सारी चीज़ें हम सही। लोगों ने किए। छत से छलांग मारी इन चीज़ों में कि अच्छा। जाना है भाई सीखना है, ऐसे-ऐसे और वेरी गुड। तो चलो, लड़कियों को तो समझ में आता है कि उनको पेरेंट्स रोकें और पाबंदियां बिल्कुल, लगाएं, तो बिल्कुल। आपको क्यों रोका जाता रहा? क्योंकि ये आपको पता है कि अब वो सब लोग ये कहते थे कि यार नहीं डांस क्या है, क्या कह रहे हो, कैरियर क्या है इसका? मैंने कहा कैरियर बन सकता है अगर मैं बनाना चाहूँ, क्योंकि हम्म। ये दुबई में भी चल रहा है इस टाइम और मैंने दुबई की एक परफॉर्मेंस करी थी एलईडी डांस। अच्छा। एलईडी डांस कराची में किसी ने इतनी नहीं करी, 2-3 लोगों ने की है, तो वो मैंने एक फैशन शो में करके दिखाया था एलईडी परफॉर्मेंस। तो मैंने वहाँ से मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट भेजा था एलईडी का पूरा सेट, हम्म। तो वो मैंने परफॉर्म किया था। फर्स्ट टाइम अच्छा। मेरी परफॉर्मेंस थी वहाँ। वेरी गुड। तो फिर डांसिंग से एकदम मॉडलिंग की तरफ कैसे आना हुआ? मॉडलिंग की तरफ तो मैं ऐसे आया कि लोगों ने मतलब मुझे कहा कि आपका चेहरा है जो फेस आपको आगे तक लेके जाएगा। हम्म।
तो मैंने कहा मॉडलिंग में क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें आनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा आप एक दिन ऑडिशन देने जाए। तो मैंने ऑडिशन देने गया, वहाँ मैं डायरेक्ट जाते के साथ ही उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। ठीक उन्होंने है। कहा भाई ज़रूरत नहीं है आपको ऑडिशन देने की। सही। मैंने क्यों? उन्होंने कहा भाई आप मॉडलिंग कर लेंगे, आप ज़रा एक रैम करके दिखाया। मैंने रैम ऐसे करके दिखाया उन्हें। उन्होंने कहा आपने कहाँ से सीखा? मैं कहीं से भी नहीं सीखा, मैं तो डायरेक्ट मिल्टन है मतलब ये चीज़। हाँ ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा आप Very डांस good. वांस करते हैं? मैंने कहा जी जी जी, उधर से फिर ये चीज़ सही। तो मॉडलिंग के साथ साथ फिर एक्टिंग की तरफ भी गए। एक्टिंग की तरफ आया, ड्रामास लाइन में आया। ठीक है। तो ये चीज़ कितने ड्रामे शूट कर चुके हैं आज तक? मैं यूट्यूब के ड्रामे कर चुका हूँ, एंटरटेनमेंट के हवाले से मेरी कहानी मेरी ज़बानी चलता था वो कर चुका हूँ। इसके अलावा अभी हमने ARY न्यूज़ पे काम किया है, मैंने नकाब ड्रामे में काम किया है। अच्छा। पहले मुझे बहुत सारे म्यूट सीन मिले, मैंने किए। स्टार्ट तो यही होता जी है। जी म्यूट सीन से, लेकिन Basic पहले डायरेक्टर mute scene ने से। जो है वहाँ मुझे कहा कि नहीं आप म्यूट सीन के लिए नहीं है, आप टॉकिंग सीन के लिए है। तो फिर वहाँ से टॉकिंग सीन मुझे मिलना शुरू। किस डायरेक्टर ने ज़्यादा सपोर्ट की? जियो के डायरेक्टर हैं और भी ARY के डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने देखा, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको यही बात बताई कि मैं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 2 बार 3 बार जो है फ्लॉप किया था, तीसरे बार फिर मैंने उनको करके दिखाया था वर्क काम। कैरेक्टर उन्होंने बोला क्या कैरेक्टर लोगे? मैंने कहा जो आप कैरेक्टर देंगे वो करके दिखाऊँ। वेरी गुड। ये तो चीज़ मतलब उनके मेयार पे पूरे उतरे आप। बिल्कुल ऐसे ही है, और अभी भी बुलाते रहते हैं, लेकिन अब वो जो बजट है उसके हिसाब से हम फिर अब चलते हैं सारे। ज़ाहिर सी बात है, जैसे जी, जैसे जी, जी। सीनियरिटी होती जाती है और आगे बढ़ता ऐसा ही है है, बंदा, तो ऐसा फिर ही। काम भी अपनी पसंद का ही करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि सारी ज़िंदगी तो एक्स्ट्रास के लिए नहीं होता, बंदा बिल्कुल जो वही बिल्कुल। करता है। एक्स्ट्रास तो मैंने 2-3 करे थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रास करने नहीं थे, मुझे करने लीड पे काम था। सेकंड लीड पे मिले, लीड पे मिले, इस तरीके से। चलें बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएं कि फिर एकदम से होस्टिंग की तरफ कैसे आना हुआ acting से? होस्टिंग की तरफ तो बस ये है कि मेरे एक उस्ताद हैं सबसे बड़े, RJ ज़ाहिर जमी, अच्छा अच्छा। फिर फरीद अहमद, सही। और एक है अपना अरसलान सिद्दीकी। इन लोगों को मैंने देखे देखे ना, इनकी पर्सनैलिटी देखी, इनका स्टाइल देखा कैसे करते हैं, तो उनसे मैंने सीखा। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे, अपने उस्ताद ने RJ ज़ाहिर जमील ने मुझे बोला कि तुम आगे बढ़ सकते हो, करना, वर्क करना, काम करना। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। बोले होस्ट बनने के लिए भी काफ़ी लोगों ने पापड़ बेले हैं, बिल्कुल तुम्हें ऐसा ही है। डायरेक्ट हम चांस दे रहे हैं, चलो तुम इस टाइम में। फर्स्ट टाइम मैंने जो होस्टिंग करी, सबसे पहले वेडिंग इवेंट, फिर एक्सपो इवेंट, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहना, फिर फैशन शो के इवेंट्स को भी अब होस्ट करने लगा, कवाली इवेंट होस्ट करने लगा, ये अच्छा, सब सारी very good। चीज़ें। चले ये जबरदस्त। चीज़ें चल मतलब रही। स्ट्रगल हर तरफ चलती रही। जी जी ऐसे ही एक ही है। वक्त में हर तरफ रायता फैलाए फिर रखा हाँ है। ऐसे ही है, सब जगह चलती रहती है। चलें तो कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं साथ साथ। कोऑर्डिनेशन करता हूँ मैं, गर्ल्स और बॉयज़ की कोऑर्डिनेशन होती है। अब ये होता है कि कहाँ कहाँ मतलब चैनल्स देना होता है, टैलेंट को वहाँ आगे बढ़ाना होता है। जैसे तो वो कहते हैं कि हमें कोई स्टेप बनाया, मैंने कहा भाई पहले एक्सट्रास करो, सही। वहाँ आपको डायरेक्टर खुद आपको अप्रोच करेगा, वो आपको बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं कर सकते, आप एक्सट्रास करेंगे फिर इस टाइम। मॉडलिंग लाइन में भी यही होता है कि आप लोग मॉडलिंग करना सीखें, पहले रैम्प देखें कैसे बनना है, क्योंकि लोग कहते हैं हम तो फुटपाथ पे एक बंदा चलता है, एक फुटपाथ पे एक चला जाता है और एक रैम्प वॉक पे चली जाती है, वो एक अलग बात होती है। उसमें स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पे। अब डायरेक्ट आप फुटपाथ पे तो आप डायरेक्ट सीधा चलते हो ना, बिल्कुल। अब वहां तो आपको टर्न भी लेना है और राइट भी लेना है, इस तरीके से देखना है। तो सब चीज़ों को मैनेज करके चलना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें तो न्यू टैलेंट को फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? न्यू टैलेंट को यही मैसेज दूंगा कि आए, यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिला है आप लोगों को, आप लोग पॉडकास्ट पे सबसे बड़ी बात आपने यहाँ रखी है, और जैसे वो लोग आएंगे, लोग उसको अप्रोच करेंगे, आपके टैलेंट से उठाएंगे, आप लोगों से पूछेंगे, तो आप उसमें आप उनसे बताएंगे कि भाई इसके अंदर एक पोटेंशियल है, तो ये बोल सकता है, मतलब टॉकिंग पावर है इसके अंदर, चाहे ऐसा ही है। बड़ा आर्टिस्ट है, बड़ा आर्टिस्ट हो, आप उसके सामने टॉकिंग सीन कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप उनको बोलेंगे तो डायरेक्ट वो आ सकते हैं। और बाकी मैं यही बोलूँगा कि भाई सोच समझ के लोग जाएं, जैसे गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो लोग बहुत जगह जाते हैं, कई लोग ऑफर दे रहे होते हैं कि भाई हम आपको इतने पैसे देंगे, हम आपको यहाँ भेजेंगे, वहाँ भेजेंगे। सबसे पहले आप उनसे पूछो कि आपने क्या किया है, आप अपनी प्रोफाइल दिखाओ उन्हें। वो आपको जब आप उनको प्रोफाइल अपनी दिखाओगे तो वो खुद बोलेंगे नहीं यार ये प्रोफाइल वाला है, इसने कुछ किया है तो आगे ये चांस दे रहा है हमें करने के लिए। तो ये चीजें होनी चाहिए। हाँ, वरना तो मार्केट में बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल माफियाज घूम रहे हैं, माफियाज जो है सिर्फ और misuse दूसरा करते हैं ये लोगों जी जी को। ऐसा ही है। लेकिन मुझे गर्ल्स जैसे न्यू टैलेंट आती हैं, कोई गर्ल्स मुझसे कोऑर्डिनेट करती है, मुझसे पूछती है, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ मैम आप मेरी प्रोफाइल देखें, आपको समझ में आता है तो आप ओके करें, फिर आप मार्केटिंग लाइन में चाहें तो आपको एक्टिविटीज में डालूंगा, अगर आप बोलेंगी तो मुझे मैं आपको ड्रामास में डालूंगा, वो आपका टैलेंट देखेंगे। मार्केटिंग लाइन्स की अलग होती हैं,
इसमें डांसर्स अलग होती हैं, इसके अलावा जो है ये एक्टिंग के हवाले से अलग होती हैं, मॉडलिंग के हवाले से अलग होती हैं गर्ल्स। ये सबसे हम पहले पूछते हैं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, वो कहते हैं मेरी या आपको एक्टिविटीज़ जाना के किस अंदर तरफ है। है, जी, जी, ये है। उनकी चॉइस पूछी जाती जी, है जी, ना। फिर वो कहती हैं सर हम आए या आपका ऑफ़िस का है? मैंने कहा देखिए मैं फ्रीलांस काम करता हूँ, हम्म, ऑफ़िस नहीं रखा हुआ। हम्म, और लोग आपको ऑफिस में बुलाएं ऑडिशन लें, मैं आपसे बस मोबाइल पे ऑडिशन लूंगा, आप ओके रहेंगी मैं आपको बुला लूंगा, फिर आप मेरी प्रोफाइल देखिएगा, सही। आपको समझ में आए तो आप ओके कर दिए। ये चीज़ होती चले तो सही और गलत की पहचान कैसे करें? है। न्यू टैलेंट को यही मैसेज दूंगा कि सही और गलत की पहचान यही होगी कि आप वो आप फेसबुक उसका सबसे बड़ी बात है, इंस्टाग्राम है, ये चेक कर लें। वो उसमें ओल्ड से ओल्ड पुरानी चीज़ें वो खोलेगा, वो देखेगा कि नहीं यार ये बहुत पुराना बंदा है इस फील्ड का, हम्म, इसने मंजा हुआ है, यानी हर चीज को जानता है, डायरेक्टरों को जानता है, सबसे जानता है, इसके पीछे बैक अच्छी है, तो उससे फिर आपको चांस मिल सकता है और आप लोग फिर उनसे उनके साथ काम करें जो पुराने लोग हैं। बिल्कुल। नए लोग तो बहुत सारे आए कि मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा ये करा दूंगा, लेकिन आप जो है चांस उन लोगों से हासिल करें जो पुराने लोग हैं इस फील्ड में, उनसे आप कुछ सीखें। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज आपका। जी व्यूवर्स, खासतौर पे न्यू टैलेंट के लिए ये मैसेज था कि प्रोफाइल देखें, उनका वर्क देखें, फिर उन पर ट्रस्ट करें। हर एरे गहरे पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आप फिर वरना मिस यूज़ हो सकते हैं। अच्छा लतीफ़, ये बताएं कि कोई यादगार वाक़या लाइफ का आपका, किसी शूट के यादगार दौरान या किसी डांस परफॉर्मेंस के दौरान कोई ऐसा डांस वाक़या? परफॉर्मेंस के दौरान तो यही बोलूंगा कि मैं सबसे पहले जो है एक कजन, आपने पोर्ट ग्रैंड का नाम सुना होगा। बिल्कुल। पोर्ट ग्रैंड में लोग ऐसे नहीं चांस मिलता कहीं किसी को भी जाने के लिए, बहुत पापड़ मिलने पड़ते हैं यहाँ वहाँ, या कोई आपके रेफरेंस है वो जानने वाला तो आप उससे चांस ले सकते हैं। अब हुआ ये कि अपने मेरी एक कज़न की बर्थडे थी, उसने रखी थी आफरीदीन में रखी थी, तो अच्छा। वहाँ पर ना स्टेज लगा हुआ था, सब मुझे कह रहे तुम इतनी जगह तो परफॉर्म करते हो, इस जगह पे परफॉर्म करके दो, तो मैंने उसको अपनी मतलब कज़न चैलेंज को, दिया गया। कज़न ने टसल मुझसे रखी, मैंने कहा मुझे सिर्फ 3 से 4 महीने चाहिए और मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँगा। और उसने कहा ठीक है हम तुम्हें चांस देते हैं, देखते हैं कितने तुम आ सकते हो। तो मैंने इसके लिए बहुत भाग स्ट्रगल दौड़ किया। करी, इधर करी वहां करी, तो पता चला कि यहाँ जो है मेरे एक ही जानने वाले बहुत अच्छे मिल गए, हम्म, अमजद वारसी, अच्छा। जो इस टाइम सूट सेटर में परफॉर्म भी करते हैं वेरी गुड। और माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, चांस दिया, उन्होंने कहा कि तुम आगे बढ़ सकते हो, हम्म, मैं तुम्हें पहला प्लेटफॉर्म दिला रहा हूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस का। तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जब पोर्ट ग्रैंड में परफॉर्म किया पहला गाना, उसके बाद फिर मैंने अपनी मतलब वो जो कज़न को चैलेंज सेंड किया किया। गया था जी, वो जी। स्टेज आपने हासिल जी, किया। जी, जी। फिर मैंने अपनी कज़न को बताया कि देखो मैं इस जगह पे मौजूद जहाँ तुमने मुझे बोला था। तो वो एप्रिशिएट किया, उसने मुझे डिनर सही। पे इनवाइट किया, डिनर करवाया। अच्छा, ये था। तो ये मतलब आपका सबसे यादगार वाक़या जी, था। जी, यही था। चलें, वेरी गुड। तो इसके अलावा अभी आप जैसे कि कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जी, जी। तो कोऑर्डिनेशन में अगर लोग आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो अपना नंबर आप शेयर कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। हम वहाँ हमारे पे व्यूअर्स तक और ख़ासतौर पे न्यू टैलेंट तक, जी, जी। टैलेंट पॉडकास्ट के सेट से आपका नंबर जाना चाहिए कि लोग बिल्कुल, आपसे बिल्कुल, कॉन्टैक्ट करें। बिल्कुल, बिल्कुल। अपना कोई ईमेल एड्रेस या ईमेल एड्रेस तो वही है मेरा, लतीफ़ के नाम से, लतीफ़ खान के नाम से आप सर्च करेंगे, और इंस्टाग्राम पे माय फ्रोजन टीयर्स के नाम से सर्च कर लें, और इसके अलावा मतलब टिकटॉक पे अगर देखना चाहें तो एक्टर लतीफ़ के नाम से सर्च कर ठीक है, लें। और सेल नंबर भी बता दें। सेल नंबर है 0314965178 5। जी व्यूवर, इन्होंने अपने टिकटॉक आईडी, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आप तक शेयर कर दिया है। अगर न्यू टैलेंट इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहे एक्टिंग के हवाले से, डांसिंग के हवाले से और मॉडलिंग के हवाले से, तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। एक बहुत अच्छा आपके पास एक मौका है और बहुत अच्छा प्लेटफार्म है कि आपको ये प्रमोट करने का, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अच्छा, तो लतीफ़ ये बताएं कि मैंने सुना है कि माशाल्लाह काफ़ी जगहों से आप सर्टिफिकेट और अवार्ड भी ले चुके जी, हैं बेस्ट बिल्कुल, परफॉर्मेंस के। बिल्कुल। तो ज़रा कोई चंद एक शोज़ बताएं ना जो बहुत फेमस हुए हों और आपको याद हो आज तक, जहाँ से अवार्ड लेके आपको अवार्ड फ़ख्र और महसूस किया हो आपने। अवार्ड और सर्टिफिकेट्स तो मैं बहुत जगह से ले चुका हूँ, अच्छा। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे पैमाने में ऑर्गेनाइज़रों ने दी हैं। हम्म। जैसे कि आप नाम ले सकते हैं फैशन शो में नदीम भाई सबसे पहले, फिर उसके अलावा आरजे इलियास साहब, अच्छा, इसके अच्छा। अलावा सना खान, और इसके अलावा जो है फारूक केरल साहब, और जो है क्या नाम है मुनीर पटेल साहब, और मेरे उस्ताद हैं, मैं जिनको उस्ताद बोलता हूँ, एक है फरीद अहमद और एक है जाहिद जमील साहब। सही। ये लोग हैं और इन्होंने मुझे प्रमोट किया आगे। जैसे मैंने एक्सपो में सबसे पहले लिया,
सबसे पहले एक्सपो में लिया, फिर मैंने मेहरान आर्ट्स काउंसिल है हैदराबाद में, अच्छा। वहाँ मैंने परफॉर्मेंस पे सिंधी कल्चर पे लिया परफॉर्मेंस वेरी पे। गुड। इसके अलावा पोर्ट ग्रैंड में जो है मुझे अवार्ड मिला, उसमें एप्रिसिएशन एलईडी परफॉर्मेंस पे मिला। और ये मैं आपको व्यूअर्स को शेयर भी करूंगा, आप देख सकते हैं, सारी बिल्कुल, आप चीज़ें आप अपने देखिएगा। क्लिप्स भेजिएगा और जी हम जी बिल्कुल। दिखाएंगे कि जी बिल्कुल आप जो है वो ये कर चुके हैं और अवार्ड भी बिल्कुल ले चुके बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आपके अवार्ड्स भी बिल्कुल दिखाए जाएंगे लोगों जी जी तक बिल्कुल, कि कव्वाली में होस्टिंग सिर्फ पे बातें नहीं अवार्ड्स। हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। होस्टिंग के हवाले से मैंने 2-3 जगह फैशन शोज में तो किया, मॉडलिंग में अवार्ड लिया, सर्टिफिकेट्स लिए, और इसके अलावा जो है ये अपना जितने कवालीस होते हैं उसमें भी कुछ होस्टिंग में मुझे अवार्ड्स दिए गए। अच्छा, ये चीज़ है। वेरी गुड। चलें, ये तो बहुत अच्छा रहा आपका अवार्ड और अवार्ड का सिलसिला, जी बिल्कुल। और दिखाएंगे इंशाल्लाह व्यूवर्स को। और जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल करता चलूं कि आप मेरे व्यूवर्स को ये मैसेज ज़रूर पहुंचे आपके थ्रू टैलेंट पॉडकास्ट के सेट से कि क्या सिर्फ शोबिस पे अर्निंग का सिलसिला आपका डिपेंड कर सकते हैं आप, कि सिर्फ शोबिस पे मतलब आपका गुजारा या गुजर बसर हो सकता है, या साथ में स्पोर्टिंग में कोई और काम ज़रूरी है? देखिए, सब इसमें जो है ना 2 चीज़ें आती हैं। आपका एक टैलेंट होना चाहिए, आपको जितने ड्रामास हैं उसमें आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। कंटिन्यूटी ड्रामास होते हैं, कोऑर्डिनेशन का मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसमें ये होता है कोऑर्डिनेशन में, अगर मुझसे 100 लोग मांगे जाते हैं तो मैं उनसे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख नहीं, ऐसे मैं बिल्कुल ये बोलता हूँ। सही। सही है। अब मैं बैठे बैठे आराम से 1 हफ्ता बैठ गया, 50,000 मेरी जेब में आ गए, पता ही नहीं चला। ये हो गया। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन टैलेंट है हमारा, तो टैलेंट आगे प्रोवाइड करते हैं हम, इसमें से बताते हैं कि यार हमारे पास ये है, ये हमारा आमदनी का जरिया होता है। कोई कहता है कि ओपनिंग करानी है रेस्टोरेंट्स की, या व्लॉगर्स चाहिए, टिकटॉकर्स चाहिए, तो उनसे हम लोग एक पेमेंट शेड्यूल बना लेते हैं, उनसे भी हम ये तो कमाते एक हैं चले पैसे। ये आपका चीज़ है। कोऑर्डिनेशन का सिलसिला हो जी गया। जी जी। मैं मेरा सवाल बेसिक ये था न्यू टैलेंट के लिए न्यू कि टैलेंट क्या ओनली जो है वो शोबिस पे डिपेंड कर सकते हैं वो? नहीं, वो लोग शोबिस पे इसलिए नहीं कर सकते, उनको थोड़ा सा टैलेंट चाहिए, उन लोगों को थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो साथ में सपोर्टिंग कोई और काम होना जरूरी है। सपोर्टिंग उनके काम एक जरूरी है कि वो, एक तो यूट्यूब चैनल है, ठीक है। एक ऐप है, लाइव जैसे बैठते हैं लोग, उस पे भी लोग कमा रहे हैं पैसे, सही। और बाकी जो है आप लोग अपने रेस्टोरेंट का होता है उसमें व्लॉगर्स बनते हैं जो, वो उस तरीके से आमदनी अपनी कमा सकते हैं। मतलब एक्टिंग के जाके। साथ साथ कोई और एक्टिविटी होना जी, जरूरी है। एक्टिविटीज जरूरी है, सिर्फ इस पे मार्केटिंग डिपेंड के नहीं हवाले किया से। जा सकता। जी जी, मार्केटिंग के हवाले से। चलें, ज़बरदस्त मैसेज आपका। जी व्यूवर्स, यकीनन आप तक ये मैसेज भी पहुंचा कि ओनली शोबिस पे जो है वो खासतौर पे एक्टिंग या मॉडलिंग पर डिपेंड नहीं किया जा सकता, साथ में कोई ना कोई और सपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त के जो हालात हैं तो ये काम तो ऐसा ये कभी है तो कभी नहीं। तो एक सपोर्टिंग काम आपका ऐसा हो कि जिससे आपका गुजर बसर हो सके। ख़ास तौर पे न्यू टैलेंट के लिए ये हमारा मैसेज हर हमारे पॉडकास्ट में होता है कि सिर्फ जो है वो आप शोबिस पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो जी व्यूवर्स, अब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, और फिर मिलते हैं कुछ नए चेहरों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।